इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इद्दतश शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िल व तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामिईन, ज़िलहिज्जा का ये आखिरी महीना अनक़रीब ख़त्म होने वाला है और इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम शुरू होने वाला है। ये कह लीजिए कि इस्लामी नए साल की शुरुआत होने वाली है। इस्लामी एतबार से नया साल शुरू होने वाला है। अंग्रेज़ी एतबार से तो बहुत पहले हो चुका, लेकिन हकीकत में दीन इस्लाम जो है, शरीयत जो है, उस एतबार से इस्लाम के जो 12 महीने हैं उन एतबार से 2 या 3 दिन के बाद इंशाअल्लाह नया साल शुरू हो जाएगा। और मुहर्रमुल हराम का ये महीना, जिसके बारे में हदीस पाक में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान के बाद सबसे अफजल, सबसे बेहतर रोज़ा किसी महीने का पसंद था तो वो मुहर्रम के महीने का रोज़ा पसंद था, यानी एक रोज़ा। बाद में आपने 2 की तमन्ना की और 2 रोज़े आपने कंटिन्यू कर दिए। अफ़ज़लुस्सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, अल्लाह ताला को रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा पसंदीदा मुहर्रम के महीने का रोज़ा है, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मक्का के लोग, कुरैश के लोग ज़माने जाहिलियत के अंदर भी रखा करते थे। ये महीना शुरू होने वाला है और जहाँ ये महीना शुरू होने की बात आती है तो मुसलमानों के जहन के अंदर सबसे पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सबसे अहम वाक़या, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सबसे खौफनाक मंजर भी कह लीजिए कि कुफ़ार मक्का को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपको दुनिया से मिटाना चाहते हैं, आपका कत्ल करना चाहते हैं। मीटिंग हो गई है बाकायदा दारुल नदवा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, और ये मीटिंग के अंदर बातें पाई कि आज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम कर दिया जाएगा। ये महीना हमें उसी वाक़े की याद दिलाता है। रसूल अकरम ने अपने बिस्तर पे हज़रत अली को सुना दिया और आप वहाँ से यासीन की आयतें पढ़ते हुए रवाना हो गए और आसानी के साथ मदीना पहुँच गए। आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मेहरबानी, आपका करम, आपकी तवज्जो, आपकी दूरअंदेशी, आपकी दीन से मोहब्बत, दीन से तड़प, वो हमें इस बात को याद दिलाती है कि हज़रत उमर ही वो शख्सियत है जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हिजरत के वाक़े को यादगार के तौर पे बना दिया और इस्लामी साल का मुहर्रम का पहला महीना, वहाँ से रसूल अकरम की इस हिजरत की स्टार्टिंग आपने की। और हकीकत में यही वो महीना बनता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसमें आपने हिजरत की, यानी ज़िलहिज्जा के आखिरी अय्याम के मुहर्रम की शुरुआत थी। तो हज़रत उमर ने उस वाक़े को यादगार के तौर पे
कि क्यों ना हो इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम हराम, यहाँ से अल्लाह के रसूल की हिजरत शुरू होती है। और इस तरीके से हज़रत उमर ने अल्लाह के रसूल के वाक़ये को हिजरत के इस महीने से जोड़ दिया। और जहाँ ये महीना आता है तो हमारे सामने ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बदकिस्मती से मुसलमानों के जहन में ये तमाम चीज़ें मौजूद नहीं हैं। आज उन्हें कुछ नहीं पता दीन है क्या चीज़, इस्लाम क्या है। क्योंकि प्यारे नबी ने फरमाया था इस्लाम अजनबी था, जब शुरू हुआ था सारी दुनिया के अंदर फैल गया। और एक ज़माना ऐसा आएगा ये इस्लाम सिमटता हुआ आहिस्ता आहिस्ता मक्का मदीना की तरफ पहुंच जाएगा। जिस तरह से सांप सिकुड़ के सिमट के अपने बिल में घुस जाता है, पहुंच जाता है, ऐसे दीन भी सिमट के हरमैन शरीफैन मक्का मदीना पहुंच जाएगा। इससे पहले कि वो वक्त आए, वो दिन आए हमारे सामने, हमें चाहिए कि हम दीन इस्लाम को समझें, उस पर अमल की कोशिश करें, इस्लामी महीनों को याद रखें। और ये भी याद रखें ये महीना हमें किस चीज़ की याद दिलाता है, ये कौन सा महीना है, इस महीने का इस्लाम से, दीन से क्या ताल्लुक़ है, रसूल अकरम की ज़ात से क्या ताल्लुक़ है, आपकी शख्सियत से क्या ताल्लुक़ है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सारी मेहनतें की, कोशिशें की और इस तरफ तवज्जो की और सहाबा की तवज्जो दिलाकर इस मुहर्रम हराम के महीने से अल्लाह के रसूल की हिजरत का आगाज़ किया आपने। कोई मामूली शख्सियत नहीं थे आप, बड़े बड़े स्कॉलर ने और हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडरों ने और दुनिया के बड़े बड़े जो राइटर थे उन्होंने हज़रत उमर के बारे में ऐसी ऐसी बातें कह दी, आपको किताब के अंदर मिलेंगी, पढ़िए आप। बल्कि शायद बर्नार्ड शॉ ने कहा था, गालिबन मुझे याद नहीं है, शायद यही इसी ने कहा था, अगर दुनिया के अंदर एक और उमर पैदा हो जाते, एक तो थे, एक और उमर आ जाते तो पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के सिवा कोई मज़हब नहीं होता, सिर्फ इस्लाम होता। ये आपकी तारीफ़ नहीं तो और क्या थी। इंसाफ, अदल, हमदर्दी, मोहब्बत, हुक्मरान आवाम का ख्याल, हुक्मरानों का ख्याल, यहाँ तक कि पोजीशन ये थी मक्का के अंदर कहत सानी पड़ गई आपके ज़माने के अंदर और आपके ग़ुलाम ने पनीर और दूध ख़रीदा बाज़ार से, मार्केट से, कहा कि हज़रत ये लीजिए आपके खाने का इंतज़ाम, कहा कि इसे मुझसे दूर रखो, इसे मुसलमानों में बांट दो, गरीबों के अंदर। मैं भी वो हालत देखना चाहता हूँ जो इस वक्त भूखमरी की वजह से मुस्लिम आवाम पर टूटी हुई है। मैं देखना चाहता हूँ कि उन्हें महसूस कैसा होता है भूख की हालत के अंदर, इसलिए उमर भी भूखा रहना चाहता है। ये वो शख्सियत थी, वो सहाबत है। ये आज उनकी ज़िंदगियों को पढ़ के तो देखो, थोड़ा वक्त निकालो तो सही उनकी ज़िंदगियों के लिए। अल्लाह की कसम ताज्जुब करोगे कि ये नबी के सहाबा थे, ये अपने ज़माने के खलीफा वक्त थे, प्रधानमंत्री थे, दुनिया पे हुकूमत करने वाले ये नबी के सहाबा थे। इनकी ज़िंदगी इतनी सादगी, इतनी सादा। इसलिए तो महात्मा गांधी जी ने कहा था, लोगों ने कहा था कि यूँ तो बहुत सारी शख्सियतें मेरे सामने, लेकिन जैसी ज़िंदगी नबी के सहाबा ने गुजारी सादगी के अंदर, हुकूमत करते हुए, बादशाहत करते हुए, ऐसी किसी ने दुनिया में नहीं गुजारी। ये इस्लाम की खूबी नहीं तो वो क्या थी। इसलिए सोचा कि आज के जुमा के खुतबे के अंदर चंद बातें हज़रत उमर के ताल्लुक़ से बयान कर दी जाए। खलीफा वक्त, अमीरुल मोमिनीन, खलीफा सानी उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए उमर, अल्लाह की कसम शैतान भी तुमसे खौफ खाता है, डरता है। और एक जगह आपने फरमाया था, उमर, मैं देख रहा हूँ जिन्नों और इंसानों के शैतानों को, वो तुमसे भाग खड़े हुए तुम्हें देखकर। हज़रत उमर को जहाँ देखते थे जिन्नात शयातीन रास्ता चेंज कर दिया करते थे, बदल दिया करते थे। वो हज़रत उमर को देखते थे, लेकिन हज़रत उमर उनको नहीं देख रहे हैं। इतना खौफ, इतना डर था शैतानों के ऊपर भी आपका। ज़रा सोचिए कैसी शख्सियत होगी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था इन्हीं उमर के बारे में, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद पहाड़ पे गए, ओहद पहाड़ हिलने लगा। रसूल अकरम ने फरमाया था, ओहद उसबुत, ओहद ठहर जाओ, ओहद फ़इन्नमा अलैका नबिय्युन व सिद्दीक़ुन व शहीदान। ए ओहद, तेरे ऊपर एक नबी मौजूद है, एक सिद्दीक़ मौजूद है और दो शहीद मौजूद हैं।
हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप जानते थे मुझे शहीद किया जाएगा, समझ गए थे कि अल्लाह के नबी ने कहा कि ओहद के ऊपर 2 शहीद मौजूद हैं, एक उस्मान गनी और एक मैं। आपको यकीन हो गया था कि मुझे कभी ना कभी शहीद किया जाएगा अल्लाह के रास्ते में, और आप दुआ भी मांगते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी, ए अल्लाह तू मुझे अपने रास्ते में शहादत नसीब फरमाना, शहादतन फ़ी सबीलिल्लाह। ये उमर फ़ारूक की शख्सियत थी, ये आपका मकाम व मर्तबा था। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा था आपके बारे में, नौकान नबीयुन बादी नकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी हुआ दुनिया के अंदर तो उमर फ़ारूक होंगे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके अलावा कोई नहीं। इतना बड़ा दर्जा शरीयत ने आपको दिया है, इतना बड़ा मकाम आपको दिया है, ऐसे नहीं मिल गया था। बड़ा मशहूर वाक़या आप जानते हैं आपके बारे में, जब आप सफ़र पे रवाना हुए ग़ालिबन दमिश्क के लिए, शाम के लिए, ईसाइयों से मुलाकात करने के लिए, तो आगम ये था कि पहले ग़ुलाम को ऊँट पे सवार किया, नकीम उमर फ़ारूक ने अपने हाथ में थामी हुई है। फिर कुछ वक्त के बाद ग़ुलाम नीचे उतरा, उमर फ़ारूक बैठे ऊँट के ऊपर। ये सवारी का नाम था। जिस बादशाह का नाम ये हो, जिस खलीफा का नाम ये हो कि जो ग़ुलामों का भी इतना ख्याल करता हो, अपने ग़ुलाम को ऊँट पे बिठा के ऊँट की नकीन अपने हाथ में थाम के नहीं जा रहा है। ईसाइयों ने कहा था कि कहाँ है तुम्हारा खलीफा? कहा यही तो है जो ऊँट की नकीन थाम के आ गए। कहा ये तुम्हारा खलीफा है। ताज्जुब कर रहे थे। आज अगर हमारे समाज के अंदर किसी को मिंबरी का पद मिल जाए तो वो समझता है कि मुझसे बड़ा समाज में कोई है नहीं। लोग उसके पास परेशानी लेके जाए तो सुनने को तैयार नहीं होता। पता नहीं जैसे ऊपर वाले ने बहुत बड़ी पोस्टों से बिठा दिया हो, जबकि सरकारी महकमे के अंदर गालियाँ पड़ती हैं इनके ऊपर। देखा जाए तो उमर फ़ारूक इतनी बड़ी हुकूमत के मालिक, ग़ुलाम को पैदल नहीं चलने दिया। का उसूल ये है इस्लाम का, इस्लामी तालीम ये है, उमर का निज़ाम ये है कि पहले तुम बैठोगे ऊँट पे, इतनी दूर चलोगे, फिर मैं बैठूँगा, मैं इतनी दूर चलूँगा, फिर तुम बैठोगे, फिर मैं बैठूँगा। इस तरह से हम बागी बागी बैठते रहेंगे ताकि आसानी से अपने मंजिल तक पहुँच जाए। आज ढूंढ के तनाव ऐसे मुसलमान जो आपकी तरफ से वकालत कर सके, आपकी तरफ से खड़े हो सके और देश के अंदर आपके लिए लड़ सके, और आप उन्हें अपना अमीर बना सके, अपना खलीफा बना सके, चुन सके फ़ौरन कि हाँ वाकई यही है हमारा अपना, जो हमारे कुछ काम आ सकता है। यही उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अमर इब्न आस मिस्र के गवर्नर हैं, और आप जानते हैं क्या पोस्ट होती है गवर्नर, बताने की ज़रूरत नहीं है। हज़रत उमर के बेटे अब्दुर्रहमान ने शराब पी ली। शरीयत का हुक्म यह है अगर कोई आदमी जुर्म करे, जुर्म साबित हो जाए शराब का या किसी दूसरी चीज़ का, तो उसको सज़ा आवाम के सामने भरे मजमे के अंदर दी जाती है ताकि लोग इबरत और नसीहत हासिल करें। अमर इब्न आस ने सोचा हज़रत उमर का बेटा है, घर के अंदर 40 कोड़े लगवा दिए, सज़ा ख़त्म हो गई। आपको मालूम हुआ, आपने डांटा अमीर इब्न आस को, बहुत सख्त अल्फाज कहे आपने कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, और तुमने जो है मेरी बेइज्जती करवा दी, सबके सामने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, सज़ा बस इतनी थी कि सबके सामने देनी चाहिए थी। सज़ा तन्हाई में चुपके से दे दी सज़ा ही थी, उसमें कोई कमी नहीं हुई थी। सिर्फ बस ये सोच के कि हज़रत उमर का बेटा है। आपने ख़त लिखा, जैसे अमर इब्न आस तुम्हें ख़त मिले, ख़त मिलते ही फ़ौरन मेरे बेटे को चुगा पहनाना और मदीना रवाना कर देना। मेरे बेटे को मदीने लाया गया। इब्न जोज़ी लिखते हैं मदीने के अंदर लाने के बाद हज़रत उमर ने अपने बेटे को मजमा आम के सामने हुक्म दिया कि इसको 40 कोड़े मारे जाएँ, और दोबारा से उस पर सज़ा नाफिज की गई शराब की। कहा कि अब्बू जान सज़ा तो हो चुकी है। कहा कि नहीं, वो सज़ा नहीं थी, सज़ा सब के सामने होती है, आवाम के सामने होती है। हज़रत उमर ने अपने सगे बेटे अब्दुर्रहमान को दोबारा आवाम के सामने कोड़े लगवाए। है कोई माँ का नाम ऐसा आज जो अपने बच्चों को डांट भी सके किसी के सामने गलती होने पर? वहाँ सज़ा देने के बाद भी, सज़ा होने के बाद भी दोबारा सज़ा दिलवाई। उमर का बेटा है तो क्या होगा, गलती की है, सज़ा मिल के रहेगी। जो खलीफा ऐसा हो, जो वक्त का अमीर ऐसा हो, वहाँ पर नाइंसाफ़ी कैसे हो सकती है?
इसलिए हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह के नबी ने बाग के दरवाजे पे खड़ा किया था और आप अंदर बैठे हुए थे। ये कहा था कि जो भी आए उसे अंदर आने की परमिशन देना और जन्नत की बशारत दे देना। प्यारे नबी ने कहा था अबू मूसा से, सबसे पहले अबू बकर आए, आपने कहा कि अबू बकर तुम्हें जन्नत की बशारत हो, आइए अंदर आइए। उसके बाद हज़रत उमर आते हैं, आपने कहा अबू मूसा ने आपको भी जन्नत की बशारत हो, आप भी अंदर आ जाइए। तीसरे नंबर पर उस्मान गनी आए, कहा कि आपको भी जन्नत की बशारत हो उस मुसीबत के मिलने के बाद जो दुनिया के अंदर आपको पहुँच के रहेगी। अल्लाह के नबी ने इशारा दे दिया कि दुनिया में आप पे मुसीबत आएगी बहुत बड़ी, उस मुसीबत के बाद आपको शहीद किया जाएगा और आपको भी जन्नत की बशारत हो। अल्फाज़ सही बुखारी के हैं, 3691 नंबर की हदीस है। तो आप देखें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों सहाबा को एक के बाद एक जन्नत की बशारत दी, उसके अंदर हज़रत उमर भी शामिल है। और अगर एक नुक्ता हम यहाँ पर देखें, बड़ा प्यारा नुक्ता हमें दिखाई देता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर ये पैगाम दे गए थे, ये इशारा दे गए थे कि मेरे बाद सबसे पहले खलीफा अबू बकर होंगे, फिर उमर, फिर उस्मान होंगे। इस हदीस से अगर एक मसला हम निकालना चाहें तो ये निकल सकता है आसानी के साथ में कि पहले अबू बकर आए, दूसरे नंबर पे उमर फारूक आए, तीसरे नंबर पे उस्मान गनी आए। और खिलाफत का सिलसिला भी यही था, सबसे पहले आपके बाद अबू बकर बने, फिर उमर फारूक बने, फिर तीसरे नंबर पे उस्मान गनी बने, जिनके बारे में मैंने आपको हदीस बताई थी सही बुखारी के हवाले से, फ़ज़ाइल असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस नंबर 3700 के ताल्लुक़ से पिछले जुमे के अंदर कि हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ ने हज़रत उस्मान के हाथ में बैअत की। तो सबसे पहले इब्ने औफ़ के बाद बैअत करने वाले कौन थे? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिन्होंने हज़रत उस्मान के हाथ पे बैअत की थी। और मैंने साबित किया था पिछले जुमा के खुतबे के अंदर कि हज़रत उस्मान की खिलाफत जो है वो बाकायदा इजमा से हुई थी, सहाबा के मशवरे से हुई थी, और ख़ुद हज़रत अली ने आपके हाथ पे बैअत की थी, ना कि हज़रत अली की खिलाफत को छीना गया था। मैं तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ऐसी शख्सियत थी। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया, सवाल करने वाले यही अम्र इब्न आस जो मिस्र के गवर्नर, अल्लाह के नबी से पूछा, अल्लाह के नबी आपके नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा कौन है? आपने फरमाया आयशा। कमीनों के जाग मर्दों के अंदर से कहा कि अबू, हाँ उसके अब्बू, कहा उसके बाद कहा उमर। सबसे पसंदीदा मेरे नज़दीक अबू बकर के बाद उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। इतना ऊँचा दर्जा शरीयत ने आपको दिया था। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2384। तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कोई मामूली शख्सियत नहीं थे। आपका मर्तबा, आपका रुतबा, आपका मकाम बहुत बुलंद था, इतना बुलंद कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नती होने की बशारत दे दी, और आपकी कही हुई बात पर अल्लाह ने कुरान की आयतें नाज़िल कर दी। हज़रत उमर ने आपको मशवरा दिया, अल्लाह के नबी ने नहीं माना, अबू बकर की बात मानी, बाद में शर्मिंदा हुए, पछतावा हुआ और कहा कि उमर तुम्हारी बात सही थी। अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल कर दी कि उमर बिल्कुल सही थे, हक़ पर थे, उमर की बात सही थी। अल्लाह ने कुरान को नाज़िल कर दिया। ये वो सहाबी थे। आज हम इनकी ज़िंदगियाँ नहीं पढ़ते। आज जैसा लोगों का मानना है कि कारोबारी पैमाने पे बड़ा दबाव है, लोगों के बिज़नेस के अंदर काफ़ी टाइटपन आया है, दबाव बहुत ज़्यादा पड़ा है, यानी इस पैमाने पे कि कारोबार मंदे हो गए, ठंडे पड़ गए लोगों के। अगर ऐसे वक्त में हमने सहाबा की ज़िंदगियों को पढ़ लिया होता, भाई आपके पास कारोबार नहीं है, कम है काम। पहले क्या था कि आपकी 16 घंटे की ड्यूटी के अंदर आप 14 घंटे बिजी हैं। आप घर से फ़ोन भी आ रहा खाने के लिए कि अभी थोड़ी देर में खाना खाएंगे, अभी थोड़ा बिजी है, वक्त नहीं मिल पा रहा था आपको। लेकिन अब 16 घंटे में आप 6 घंटे बिजी हैं और 10 घंटे खानी है आप। अब कारोबार मंदा पड़ने की वजह से अगर आप चाहें इस पीरियड के अंदर सहाबा की सीरत को पढ़ के अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ सब्र का मादा और क़िनात का मादा पैदा कर सकते हैं। आप पढ़िए सहाबा की ज़िंदगियाँ, ये सारी बातें आपको बयान क्यों की जाती है? ताकि आप इनको पढ़ने के बाद आपके अंदर वो जज्बा पैदा हो कि वाकई हमारे नबी के सहाबा कैसे थे, हमें उनको पढ़ना चाहिए। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज पे रवाना हुए। सफ़वान इब्न उमय्या ने खाना तैयार किया और एक बड़े बर्तन में खाना लाया गया, दस्तरखान बिछाया गया, तमाम लोग खाना खाने बैठ गए। उनके खादिम, उनके नौकर खड़े हुए थे। तवज्जो दीजिएगा, हज़रत उमर ने कहा ये खादिम खाना नहीं खाते? कहा खाते हैं, पहले खाना हम खाते हैं, बाद में खाना ये खाते हैं। कहा खादिमों से बैठो तुम भी,
तुम भी साथ में खाना खाओ इनके बैठ के। अपने खादिम को बिठाया, सबको बिठाया, खुद खाने से हट गए, कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा, और खादिमों को खाना खिलाया आपने। जिस कौम का अमीर, हाकिम, खलीफा वक्त ऐसा हो, वो कौम कामयाब कैसे ना हो, वो कौम तरक्की कैसे ना करे। इतना मतलब इतना तवज्जो हाकिमों की तरफ, नौकरों की तरफ, मुलाजिमों की तरफ। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है। हमारे यहाँ भी हम नौकर को क्या समझते हैं? हकीर, कमतर, मामूली, अदना सा, मामूली सा। एक बात याद रखिए, अपने सीनों के अंदर इस बात को पेवस्त कर लेना कानों से उतार के, आज ये तुम्हारे मकान जो बने हुए इन्हीं नौकरों की देन है, ये इन्हीं मुलाजिमों की देन है, ये भले मेहनत आपकी है, आप जो है अपने बिजनेस के खुद मालिक हैं, लेकिन आपको सपोर्ट करने वाले नौकर हैं, ये मुलाजिम है। ये अगर आपने कंपनी को आगे बढ़ाया है, आप तनहा उसके मालिक हैं, आपकी कंपनी को चलाने वाले 100 वर्कर हैं, अगर वो मजदूर ना होते तो आपके पास एक पाई ना होती, एक पैसा ना होता, आप खाली हाथ पे बैठे हुए होते, ना मकान होता, ना बिल्डिंग होती, कुछ नहीं होता आपके पास। इस पर भी ध्यान रखिए आप। बेशक मेहनत आपकी है, आपने उसको काम दिया, आपका एहसान है, लेकिन उसका इतना बड़ा एहसान है आपके ऊपर कि उसने आपको इतने ऊंचे मकाम तक पहुंचाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत थी कि खुद ने खाना नहीं खाया, खादिमों को खाना, कि तुम बैठो दस्तरखान पे, तुम खाना खाओ पहले। ये नबी के सहाबा थे। ये शख्सियत थी उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, कि आपने कभी गुलाम के अंदर, नौकर के अंदर, हाकिम के अंदर, मालिक के अंदर फ़र्क नहीं होने दिया। आज नौकर चाय लेके आता है, बाहर बैठो, बाहर बैठो यार, बाहर बैठो। एक कप चाय अगर उसमें से आप नौकर को दे देंगे तो आपकी इज्जत घट जाएगी। जो पार्टी आपके पास आई हुई है, जिस आदमी से आप बात करने बैठे हुए हैं, उसकी निगाह में आपकी इज्जत बढ़ेगी। क्या मुसलमान इतने अच्छे अखलाक के, नौकर को अपने उसमें से चाय दे रहे हैं पीने के लिए। वाकई इस्लाम की खूबी यही है, इस्लाम की पहचान यही है। कभी करके देखिए ऐसा, उमर फारूक की ज़िंदगी को पढ़िए, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यही वो उमर है जब आपके खंजर मारा गया नमाज फजर के अंदर, और उस गुलाम ने खंजर मारने के बाद भागने की कोशिश की, खंजर को चलाता हुआ भागा, तकरीबन 17 सहाबा को ज़ख्मी कर दिया, गालिबन 11 या 17 को, उनमें से 7 शहीद भी हो गए सहाबा इकराम। एक सहाबी ने देखा भागते हुए उसको, तो उसके ऊपर चादर डाल दी ताकि उसको पकड़ सके। उसने अपने खंजर से अपना गला काट लिया, आत्महत्या कर ली। बताया गया कि फना आदमी ने आपको मारने की कोशिश की, कहा अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मेरे कत्ल के अंदर कोई मुसलमान शामिल नहीं है। यह अपने एहसान जताया अल्लाह का, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उमर को मारने वाला कोई मुसलमान नहीं है। आज मुसलमान को मारने वाला मुसलमान ही है, मुसलमान को सताने वाला मुसलमान है, पीठ में खंजर घोंपने वाला मुसलमान है, समाज के अंदर परेशान करने वाला मुसलमान है, मुसलमान की टांग खींचने वाला मुसलमान है, मुसलमान को हर जगह बदनाम करने वाला मुसलमान है, मुसलमान को निचले पैमाने पे लाने वाला मुसलमान है। और आप क्या दुआ दे रहे हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मुझे मारने वाला मुसलमान नहीं है। ये उमर फारूक, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली आए, एक नौजवान भी आया आपको देखने के लिए, बहुत सारी बातें कहीं आपकी तारीफ में जाने लगा, उसका पाजामा टखने से नीचे था नौजवान का। पढ़िए अल्लामा इब्न जौज़ी की किताब। आपने कहा नौजवान यहाँ पे आओ, अपने कपड़े को ज़रा समेट के रखो, ये बहुत दिनों चलेगा, तुम्हारे काम आएगा। तुम्हारा ये जो कपड़ा है टखने से नीचे जा रहा है, इस्लाम में ये दुरुस्त नहीं है। खंजर से आपको मारने की कोशिश की गई, अतड़ियाँ बाहर आपकी, जो दूध पी गए बाहर आ गया, शहद पिया बाहर आ गया, खजूर का पानी दिया गया बाहर आ गया। ऐसे वक्त में क्या नसीहत हो गई है? नौजवान तुम्हारा कपड़ा कहाँ है? टखने से नीचे है, ज़रा मुसलमान तवज्जो दें। ये उमर फारूक का हाल है। आप दुनिया से रुखसत होने वाले हैं और नसीहत क्या कर रहे हैं? इस्लाम का पैगाम लोगों को बता रहे हैं। हज़रत अली ने कहा मुझे पता थी कि हज़रत अबू बकर के बाद आप ही दुनिया से जाएंगे, मैं जानता था इस बात को। कैसे जानते थे? इस्तिंबात देखिए हज़रत अली का। फ़इन्नी समेत मिन रसूलुल्लाह, मैंने अल्लाह के रसूल को फरमाते हुए सुना। जब भी रसूल अकरम ने कहा ज़हब तो अना अबू बकर व उमर, मैं गया, अबू बकर उमर भी गए।
खरज तो मैं निकला, अबू बकर उमर भी निकले, मैं आया, अबू बकर उमर भी आए। रसूल अकरम जहाँ भी नाम लेते थे अपने साथ में अबू बकर उमर को याद करते थे। मैं समझ गया था कि अल्लाह के रसूल के बाद अबू बकर के बाद उमर दुनिया से रुखसत हो गया और अब दुनिया। तो ये बात हज़रत अली ने कही थी, ये वो शख्सियत थी। इंतकाल हो गया आपका। इब्न उमर से कहा कि देखो मुझ पर कितना कर्जा है। कौन थे? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कितने बड़े हुकूमत के मालिक थे, सब जानते हैं। इराक़ हो, शाम हो, सीरिया हो, फ़िलिस्तीन, मतलब मिस्र का इलाका हो, ईरान का इलाका हो, टर्की का, जितने भी ममालिक के सबको देख लीजिए, सारे उमर के अंडर में आते थे सब। इतनी बड़ी हुकूमत का मालिक, 86,000 रुपये कर्ज़ के कर्ज़दार थे आप मौत के वक्त। 86,000 कर्ज़दार थे आप मौत के वक्त। अपने बेटे से कहा कि फ़ना से कहना कि मेरा कर्ज़ अदा कर दे, फ़ना से और फ़ना से, उसके अलावा किसी से मत कहना। आज तो हमारे यहाँ पे किसी को ज़रा सा ओहदा मिल जाए, मकान बन गया उसका, कनौट भी आ गया उसके पास, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी आ गई। भाई कहाँ से आ गई? आसमान से बरस रहा है पैसा, कहाँ से इतना पैसा आ गया? इतनी बड़ी हुकूमत के मालिक जब दुनिया से जा रहा है, 86,000 रुपये का कर्जदार है वो। और आज चंद सालों के अंदर, चंद दिनों के अंदर जिन्हें ओहदे मिल गए छोटे छोटे, आज वो प्रॉपर्टी के मालिक बन गए। इसका मतलब हराम ज़ोर शोर पे खाया जा रहा है। प्यारे नबी ने कहा था एक ज़माना ऐसा आएगा लोग खाएंगे हराम को, उन्हें ये परवाह नहीं होगी कहाँ से आ रहा है, बस खाने से मतलब है उनको, न हराम की परवाह न हराम की परवाह। इंतकाल हो गया। अपने बेटे से कहा कि जाओ अम्मा आयशा से कहना उमर फ़ारूक का ये दरख्वास्त है। क्या कहा? उमर की दरख्वास्त है, अमीरुल मोमिनीन मत कहना। अब उमर अमीरुल मोमिनीन नहीं रहे, अब आपका दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। ये कहना कि उमर की दरख्वास्त है, आप उमर को उनके दोस्त के बगल में दफन होने देंगे क्या? उमर अपने दोस्त के बगल में दफन होना चाहते हैं। अम्मा आयशा ने कहा अल्लाह की कसम ये जगह मैंने अपने लिए मुतय्यन की थी, लेकिन मैं अपने आप पे उमर को तरजीह देती हूँ और मैं कहती हूँ कि ठीक है उमर को यहाँ पे दफन कर दिया जाए। बेटे ने कहा कि अम्मा आयशा मान गई है। कहा ठीक है, अच्छी बात है, मान गई है। हो सकता है ये सोच के मान गई हो कि उमर अमीरुल मोमिनीन है, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं मर जाऊँ और जब जनाजे की नमाज़ पढ़ा दी जाए और जब मेरा जनाजा दरवाजे पे हो, तब एक मरतबा और पूछना अम्मी आयशा से कि उमर फ़ारूक जो है अपने दोस्त के बगल में दफन होना चाहते हैं, कि आप परमिशन देती हैं? अगर दे दे तो ठीक है, अगर मना कर दें तो उमर को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। ये उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत ही है। उनकी सीरत को पढ़िए, उनकी ज़िंदगियों को पढ़िए, तुम्हारी ज़िंदगियाँ भी निखर जाएंगी, सवर जाएंगी इंशाअल्लाह। तुम्हारी ज़िंदगियाँ बन जाएंगी मेरे भाइयों, कामयाब हो जाएंगे। इसलिए सहाबा की ज़िंदगी को सामने रखिए। अब आइए चंद बातें करके इंशाअल्लाह बात को ख़त्म करते हैं। आज हमारे समाज के अंदर मुसलमान नमाज के ताल्लुक़ से बड़ा सुस्त हो गया है और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, मस्जिद वीरान पड़ी है और अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, याद रखिए मुजरिम आप सब हैं इसके। जो लोग मस्जिद के आसपास में हैं या ज़्यादा दूरी पे नहीं है, वो मस्जिद में नहीं आ गए तो सब मुजरिम हैं, वो याद रखिए, सबको हिसाब देना पड़ेगा। मस्जिद वीरान है नमाजियों से, नमाजी मस्जिद में नहीं है। अल्लाह का बड़ा एहसान है, मस्जिद बड़ी आलीशान है, इतनी अच्छी मस्जिद है। आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते? अपने दिल से पूछिए, अपने मन से पूछिए, इस्लाम क्या कहता है। आइए मैं आपको एक हदीस पढ़ के सुनाता हूँ, बात को आगे मैं चलता हूँ। हज़रत अबू बसरा ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुखम्मस के अंदर नमाज असर पढ़ाई और फरमाया इन्ना हाज़िही सलात उरिज़त अला मन कान क़ब्लकुम फ़ज़य्यऊहा, ये असर की नमाज़ तुमसे पहले लोगों पे पेश की गई थी, उन्होंने इस नमाज को ज़ाया कर दिया, बर्बाद कर दिया। जिसने इस असर की नमाज की हिफाजत की पाबंदी की, अल्लाह ताला उसको डबल अजर डबल सवाब देगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 830 एक नमाज की बात कर रहा हूँ, उसकी बस असर की नमाज पिछली उम्मतों को दी गई, उन्होंने इस नमाज को ज़ाया कर दिया, बर्बाद कर दिया। आज मुसलमान भी इस नमाज को ज़ाया कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। असर की नमाज में नमाजी कितने होते हैं? 3 नमाजी, 4 नमाजी, 5 नमाजी बस्ती है मुसलमानों की, नमाजी मस्जिद में है नहीं। हिसाब कौन देगा? जवाब कौन देगा? हम देंगे, आपको देना पड़ेगा जवाब इसका।
यह देखिए, मरते ही आपको हिसाब देना है कब्र के अंदर इसका। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जब बंदे को कब्र में उतारा जाता है और जब फरिश्ता उसको अजाब देने आएगा हिसाब किताब के बाद, तो नमाज खड़ी हो जाएगी उसके दाहिनी तरफ। कहे पीछे हट जा, पीछे हट जा, ये बंदा दुनिया के अंदर मुझे पढ़ा करता था। फरिश्ते को पीछे हटा देगी नमाज। नमाज आपके पास है नहीं, नमाज हमारे पास है नहीं, कौन मचाएगा हमें कब्र के अंदर? आपके घर वाले। मेरे भाई, रूह को निकले हुए देर नहीं होती, प्रॉपर्टी पे झगड़े शुरू हो जाते हैं। मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है, यूँ कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, केस कर दूंगा, मेरी बड़ी अच्छी जान पहचान है, वकील से, थाने के अंदर, पुलिस वाले से, एसपी से, डीएसपी से, ज़रा सी देर में बसने वहाँ तक। अभी बाप का जनाजा रखा हुआ है वहीं पर, तुम इस औलाद की बात कर रहे हो, तुम्हारे हक़ में दुआएँ करेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी प्रॉपर्टी का 33% जो शरीयत ने जिसका आपको मालिक बनाया है, मस्जिदों को दे जाओ, मदरसों को, जो अच्छी मस्जिद है, जहाँ पे काम हो गए मस्जिद के अंदर, मदरसों के अंदर, अल्लाह के रास्ते में दे जाओ। स्कूल के नाम कर जाओ, कॉलेज के नाम इस्लाम में बनाइए, ताकि ये आपके लिए सदक़ा जारिया बन जाओ। ये चाहो कि बच्चे, जो बच्चा आपकी मौजूदगी के अंदर आपकी एक नहीं सुनता, बेटा मेरी सुन ले, गाली दे के भाग जाता है, बाप को झड़क के चला जाता है, वो क्या हमारे लिए नेकी करेंगे मरने के बाद? तो इसलिए नमाज़ों की पाबंदी कीजिए, ये नमाज कब्र में काम आएगी। आप सब मुजरिम हैं नमाज के एतबार से, याद रखिए। अगर आप नमाज पढ़ गए किसी मस्जिद के अंदर, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपको नमाजी बनाए रखे सारी ज़िंदगी। ये नमाज काम आएगी कब्र के अंदर भी, दुनिया के अंदर भी, आखिरत में भी। लेकिन नहीं पढ़ते तो सब मुजरिम है, हिसाब देना पड़ेगा। मौत कब आ जाए कुछ नहीं पता। साउथ की बड़ी मारूफ शख्सियत चेन्नई की हज़रत मौलाना हाफिज़ जावेद उस्मान रब्बानी रहमहुल्लाह, ऐसा बंदा, अल्लाह की कसम, इतना मेहनती बंदा, इतना मेहनती। आप उस बंदे की मेहनत देखो, आप यूट्यूब पे जाके, इतने लेक्चर बंदे के मौजूद है, दीन के लिए इतनी खिदमत अंजाम दी। सऊदी गए, हज करके आए, संडे को वापस हुए, मंडे वाले दिन सुबह उनका इंतकाल हो गया। ठीक ठाक थे। बताने चाहता हूँ, मौत कब कहाँ से आ जाए किसी को नहीं पता। अल्लाह ने हज भी करवाया, अपने घर का दीदार करवा दिया, सब कुछ करवा दिया। घर पे आए, बच्चों से मुलाकात हुई, माँ से, बीवी बच्चों से, सबसे मुलाकात हुई, और फिर इंतकाल हो गया, दुनिया छोड़ के चले गए। मौत का फरिश्ता सबकी ताक में है, अल्लाह कब किसका हुक्म दे दे कुछ नहीं पता। इसलिए मेरे भाइयों, नमाज़ों की पाबंदी कर जाओ, वरना ये कब्र की घाटी बड़ी ख़तरनाक है। इसलिए सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख इब्न इसमीन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, वन कब्र ज़ुम्मा, कब्र तारीखी है, अंधेरी है कब्र, इंसान वहाँ पे न सूरज देखेगा न चाँद देखेगा। अगर इंसान नमाजी है, काना कब्र नूरा, तो उसकी कब्र जो है रोशनी से भर जाएगी, रोशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो नमाजी था, नमाज उसके पास मौजूद थी। अगर नमाज नहीं है तो कब्र में अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। इसलिए मेरे भाइयों, दीन को हासिल कीजिए, दीन को सीखिए, दीन सीखेंगे तब आप नमाज सीखेंगे इंशाअल्लाह। इसीलिए इमाम मालिक ने कहा था रहमतुल्लाह अलैह, इन्ना हाज़ल इल्मा, ये इल्म जो है तुम्हारा गोश्त, तुम्हारा खून है, और तुमसे क़यामत के दिन इसके बारे में सवाल किया जाएगा। तो याद रखो, तुम दीन को किससे सीख रहे हो, किससे हासिल कर रहे हो, इस पर भी ध्यान रखो। ये तुम्हारे फ़ायदे की बातें दुनिया की ज़िंदगी के अंदर, मरने के बाद बहुत काम आएंगी। आखिरी बात, बड़ा अहम नोट है, अपने आप को ऐसा बना लो, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। प्यारे नबी ने फरमाया था, नयत्तखिज़ा अहदकुम क़ल्बन शाकिरा, तुम में से चाहिए हर एक को कि वो अपने दिल को शुक्रगुजार बनाए, वह निशानन ज़ाकिरा, अपनी ज़बान को अल्लाह को याद करने वाला बनाए, वह ज़ौजतन मोमिना, अपनी शादी करे तो ईमानदार औरत से शादी करे, मोमिन औरत से शादी करे। तो इनो अहदकुम अला अम्रिन आखिरा, जो दीन के काम में तुम्हारी मदद करेगी। आज शादियाँ भी पैसों की रह गई हैं, बस रिश्ते भी पैसों के रह गए हैं, दहेज के नाम पे, प्रॉपर्टी के नाम पे, बस इस्लाम सिर्फ नाम का रह गया है। मेरे भाइयों, ये सब बातें थी नसीहत के तौर पे। इंशाअल्लाह उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए, जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।